लगभग 50 से 60 वर्ष पहले यदि हम इसी भूमि में यदि अपने आप को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे घर में जिस बिजली के द्वारा जो प्रकाश आ रही होती है आज के दिन में, वो 50 से 60 साल पहले नहीं था। हर किसी के घर में वो मिट्टी का दिया जलता था। उसी प्रकाश में हम अध्ययन करते थे, उसी प्रकाश में माँ खाना बनाए करती थी। उस प्रकाश का भी महत्व था क्योंकि उस समय में उस घनघोर अंधकार में वो सहायक थे। लेकिन आज के इस दिन में यदि उसी मिट्टी के तेल की उस दिया को हमारे अपने बच्चों को दिखा दिया जाए तो वो कहेंगे कि इस दिया से मैं क्या करूँगा, क्योंकि आज उस प्रकाश से अत्यंत तेज 100 गुना तेज हमारे पास बल्ब है, जिसके द्वारा आज उस दिए का महत्व नहीं रह गया। जिस समय आप खुद के अंदर अंधकार को महसूस कर पाएंगे, जिस समय आप स्वयं को पूर्णतया से अकेलेपन महसूस कर पाएंगे, तब जाकर हम किसी के खोज करने के लिए इच्छा करेंगे। आज हम सिर्फ बाहरी ओर की ओर ढूंढते हैं कि कहीं कोई मिल जाए जिससे हमारा जीवन पूर्णतया से अच्छा हो जाए। कोई जीवन साथी के रूप में अपने संगी को ढूंढते हैं, कोई अपने परिवार में ही नाते गोते को ढूंढते हैं। लेकिन वो जो संबंध हम ढूंढ रहे हैं, जिस संबंध के पीछे हम लगे हुए हैं, वो कितने समय के लिए रहेगा ये हमें भी विदित है। लेकिन विदित होते हुए भी जिस चीज़ का खोज करना चाहिए था वो तो हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके। आज भी हम यही चाह रहे हैं कि इस दुनिया में हमें कोई मिल जाए, लेकिन ये कटु सत्य है कि इस दुनिया में आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। दिखने के लिए तो आज बहुत सारे हमारे पास दिख जाएंगे, लेकिन जिस समय में आपको उस परमात्मा की इच्छा होगी, उस समय में सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु ही रहेंगे जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान है। धनी श्री देवचंद्र जी स्वयं हमारे सद्गुरु हैं। वो इस दुनिया में आए, श्यामा जी उनके अंदर विराजमान है। उनके मार्गदर्शन पर ही आज निजानंद संप्रदाय पूर्णतया से आगे बढ़ रही है। लेकिन शुरुआत के दिनों में वो भी ये कह रहे हैं कि पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया। मैंने अनेकों प्रकार से आपको ढूंढने का प्रयास किया है। एक 11 साल का बच्चा स्वयं ये पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां पे है। एक 11 साल के लड़के को ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। आज जब हम 40 या 50 साल की उम्र हो चुके हैं, फिर भी आज दिन तक ये प्रश्न हमारे मन में दिमाग में नहीं है। आज भी हम यही ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ पे सुख और आनंद की उस झलक मिल जाएगा, चाहे वो प्रवचन के नाम पे ही क्यों ना हो। लेकिन हम उस सुख और आनंद को बाहरी वृत्ति के रूप में ही ढूंढते हैं। आंतरिक रूप से ढूंढने वाला तो उस दुख और कष्ट को सहन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दुख और कष्ट सहन करने की इच्छा करने वाले भी बहुत सारे में नहीं आते हैं, बहुत कम होते हैं। अभी अभी यहाँ पे कीर्तन गाया जा रहा था कि दुख रे प्यारे मेरे प्राण को सो में छोड़ो क्यों कर जाए। इंद्रावती की आत्मा ये कह पा रही है कि मुझे दुख प्रेम से भी पूर्णतया प्यारा है। अब वो चाहती है कि उस दुख का सहन करते हुए मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूं, और उन्होंने उस परमात्मा को अर्थात स्वयं राज्य और श्यामा जी को भी अपने धाम हृदय में विराजमान किया। दुख वही सहन कर पाती है जो उस पिया को पहचान करने की इच्छा रखती है। हम जब यहाँ पे देखते हैं पिया में विध विध तो को ढूंढिया, शुरुआत के इसी शब्द में यहाँ पे दिखा दे रहा है कि पिया करके यहाँ पे शब्द कहा गया है। आप किसी को भी जब संबोधन करते हैं तो यहाँ पे क्या कहकर कहते हैं,
जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का वचन आप कहेंगे। भाई होंगे, बहनें होंगे, आपकी पत्नी होगी या पति देव होंगे। आज श्यामा जी की जो आत्मा है स्वयं वो कह रही है कि पिया मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, मैं कोई पर पुरुष को नहीं ढूंढ रही हूँ जो मैं कहूँ कि हे परम पिता परमात्मा मैं तुझे ढूंढ रहा। संसार के लोग तो परमात्मा को क्या कहते हैं, पिता के रूप में भी कहते हैं, लेकिन आज हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एक आत्मा होने के नाते हम कभी कभार स्वयं राज्य को प्रभु के नाम से संबोधित करते हैं, कभी उसको ईश्वर कहते हैं तो कभी परमेश्वर कह देते हैं। लेकिन जब भाव पूर्णतया से राज्य के प्रति सखी भाव ना हो तब तक हमें आत्मिक भाव से हम उस परात्म के भाव तक नहीं पहुंच सकते। तब तक हम आत्मा से जुड़ते हुए उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हम सिर्फ बाहरी रूप से ही उसको पुकार रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ये दिला दो। लेकिन यहाँ पे धनी सिद्ध देवचंद्र जी जब ढूंढने के लिए भी निकलते हैं तो ढूंढने के लिए सर्वप्रथम पिया करके पुकार रहे हैं कि पिया कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल रहे हूँ। ढूंढने का तरीका मुझे पता नहीं है, मैं कैसे ढूंढूंगी ये भी मुझे पता नहीं है। जब रेगिस्तान की उस धरती पर पहला कदम रखा होगा तब उनको ये विदित नहीं था कि मैं ध्यान साधना करूं या मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ूं या किस साधु संत के पास जाकर मैं बैठूं जिसके कारण से मुझे तुम प्राप्त हो। लेकिन एक तड़प है कि मुझे ढूंढना है, और जिसने ये ठान लिया, जिसने ये जान लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, तब जाकर स्वयं वहां पे परमात्मा उसकी उंगली लेकर चलते हैं। लेकिन आज चलने से पहले ही जब हम प्रश्न करने लग जाते हैं, आज जो नौजवान पीढ़ी है वो नौजवान पीढ़ी ये प्रश्न कर लेता है कि कहीं जो मैं अपना रहा हूं कहीं गलत तो नहीं है। जब शास्त्र का प्रमाण देते हुए भी कहा जा रहा होता है तब भी वो कह रहे होते हैं कि शास्त्र प्रमाणित है या नहीं। आप ही सोचिए, जब नव पीढ़ी ही इस प्रकार से प्रश्न पूछता रहे, जब नव पीढ़ी चलने की इच्छा ही ना करे, यदि वो समाज आगे ही ना बढ़े उस चीज के लिए जिस चीज के लिए परमात्मा के विषय में उनको कहा जा रहा है, तो वो समाज पीछे की ओर ही मुड़ेगा। लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी ने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, जो मैं चलने वाला हूं जिस मार्ग पर मुझे कहीं भूखा तो मरना नहीं पड़ेगा। वो बस चल दिए, और जब चलने के बाद जिस प्रकार से उनको पहली बार दर्शन हुआ, वो दर्शन किसको होता है? जिसने पूर्णतया से अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तब जाकर स्वयं सिपाही के भेष में स्वयं राज्य दर्शन देते हैं। ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार। लेकिन फिर भी उस समय उनको ये पता नहीं था कि वो कौन है। आप सोचिए, धनी श्री देवचंद्र जी को स्वयं राज्य आकर वहां पे सुरक्षा दे रहे। आप यदि चलते हैं तो क्या परमात्मा आपकी सुरक्षा करेंगे या नहीं? तो जब हमें ये विदित है तो धामधनी यहाँ पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तुम आया छल देखने, भिल गई माहे छल। तुम्हें तो यहाँ पे परम धाम से सिर्फ छल देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम इसी छल में पूर्णतया से रमने लगे हो। तुम अपने आप को इसी संसार के मानने लगे हो। कोई आकर तुम्हें ये कहता है कि आओ सुंदर साथ जी, अब परम धाम जाने का समय हो गया है। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ईश्वरी नहीं हो, तुम तो बेहद मंडल से भी परे की वो आत्मा हो। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, जो कह रहे हैं कहीं इनको फायदा तो नहीं है, जो ये कह रहे हैं क्या ये सत्य है या नहीं। तब जाकर हम वहीं पर रह जाते हैं। किसी ने कहा कि संशय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अपने संशय के ऊपर भी संशय ना कर सके, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी कारण से ढूंढने का प्रयास हमें करना ही चाहिए।
प्रकरण कहती है, खोज बड़ी संसारे तुम, खोजो रे साधु, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग भरता। यदि खोज करने की इच्छा लेते हुए जब आगे बढ़ोगे तभी तो तुम्हें कुछ प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन तुम एक ही स्थान पे बैठी हो और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है। आप सोचिए, तारतम्य लिए हुए 20-30 या कई पीढ़ी से हम तारतम्य लेकर बैठे हुए हैं। आज दिन तक श्री राज्य और श्यामा जी का दर्शन किस किस ने प्राप्त किया? यदि तारतम्य लेने के बाद ही यदि राज्य और श्यामा जी दर्शन देते थे तो आज लगभग 40 लाख से भी ज्यादा सुंदर साथ को दर्शन हो जाता। इसका मतलब यही है कि तारतम्य लेने के बाद भी कुछ करना जरूरी है, तब जाकर जो खोज की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आपको अभी एंट्री प्राप्त हुई है, आपको मंजिल प्राप्त नहीं हुआ है। एग्जाम की एंट्रेंस हॉल में तक तो आप आ गए हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए जब बैठेंगे तो वहां पे कॉपी कलम भी आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। और जब तक आप उत्तर देने की इच्छा ही नहीं करते, आप यही सोचते रहते हैं कि मुझे अव्वल नंबर तो लाना है, लेकिन आपने कभी अध्ययन नहीं किया, आपने कभी वो कमल ही नहीं चलाया, तो आप ही सोचिए कि आप प्रथम होंगे या नहीं। यदि नहीं होंगे तो इसका मतलब यही है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे आगे बढ़ा जाए। पिया में विध विध तो को ढूंढिया, तो विध विध अर्थात अनेकों प्रकार के विधि से मैंने आपको ढूंढने का प्रयास किया है। जब कच्छ तक मैं पहुंच गया तब साधु संत को पूछना प्रारंभ किया कि आप कहां पे हैं। देखो, ये जो मूर्ति दिखाई दे रहा है यही तो परमात्मा है। मैंने बचपन से ही लगभग 5 साल तक 3 घंटे लगाकर मैंने परिक्रमा किया, लेकिन उस पूजन से भी मुझे कुछ प्राप्त ना होने के कारण मैं दूसरे विधि की ओर चला गया। लेकिन आज भी सुंदर साथ सुनने में विडंबना लगता है, दुख मुझे महसूस होता है कि गुजरात में मुझे सुनने में पता चला है, भले राज्य श्यामा जी को वो मानते तो हैं, लेकिन साइड में लक्ष्मी जी को भी रखा हुआ होता है। अनेकों प्रकार के भगवान की मूर्ति तब भी वहां पे मौजूद ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सिर्फ राज्य श्यामा जी से हमारा मन नहीं भरता है। इसका मतलब पिया तो साइड में रखना ही है, लेकिन जब लक्ष्मी की बात आती है तो लक्ष्मी को भी छोड़ना नहीं है। जब शादी विवाह होती है तो गोबर का गणेश भगवान भी हम बना ही लेते हैं। तो जब हमें ये विदित है कि स्वयं राज्य और श्यामा जी ही सब कुछ है और उन्हीं की मौजूदगी में हम सब कुछ शुभ ही होगा, तब भी हमें इस संसार के ही भगवान के मूर्तियों को बनाते हुए हम उनका पूजन करने की इच्छा करते हैं। लेकिन धामधनी कहते हैं, खसम एक सबन का, नहीं ना दूसरा कोई। परमात्मा तो सिर्फ एक ही है, इस दुनिया, पूरा दुनिया और विश्व का। ये विचार तो करे जो आप साचे हो। यदि आप सच्चे रूप से हृदय से जानेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, तब जाकर आप एक परमात्मा का पूजन करना प्रारंभ करेंगे, आप एक परमात्मा को प्रेम करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन यदि आप अभी भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं हो सकता हूं जीव हूं, हो सकता हूं ईश्वरी सृष्टि हूं, हो सकता है मैं ब्रह्म सृष्टि भी हो सकता हूं, तब तक आप इसी प्रकार से भूत मंडलियों के पास, तंत्र विद्या जो करते हैं उनके पास, तथा अनेकों सिद्धि वाले बाबा के पास जो मन पढ़ने का शक्ति रखते हैं, उनके पास जाने की आप इच्छा करेंगे, ना कि उस साधु और सदगुरु के पास जो परमात्मा का साक्षात्कार करवा सकते हैं। पिया में विद विद तो को ढूंढिया, इसीलिए वो कहते हैं, धनेश्री देवचंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने साधना के स्तर को भी सीखा, समाधि कैसे लगाई जाती है उसको भी जाना, मैंने राजयोग तथा हठ योग को भी जानने का प्रयास किया। राजयोग योग दर्शन यदि आप अध्ययन करते हैं तो वहां पे अष्टांग योग आता है,
जिसको राजयोग से जाना जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात आती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये तो बाहरी रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रत्याहार से आगे बढ़ते हैं तब सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ता है, जिसमें हम इंद्रियों को पूर्णतः से आंतरिक रूप से ले जाते हुए धारणा के स्तर तक जब पहुंचते हैं। जब सुबह हम ध्यान यहाँ पे चितौनी कर रहे थे, जिस प्रक्रिया से यहाँ पे बोलकर वहाँ पे कराया जा रहा था, वो हम धारणा कर रहे थे, और उसी विधि को हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज में यदि एकाग्र हमारा मन वृत्ति हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को ध्यान कहते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और सिर्फ लक्ष्य को ही उसको दिखाई देता है तो उस अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं, जिसको यहाँ पे राजयोग कहते हैं। स्वयं धनीश्री देवचंद्र जी ने उसको भी जाना। उसी प्रकार उन्होंने हठ योग को भी किया। हठ योग में शास्त्र ये कहती है, ज्यादातर हठ का शब्द का जो प्रयोग करते हैं, अर्थ लगाते हैं, वो ये कहते हैं जो हठ पूर्वक किया जाता है वो हठ योग है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि हठ का मतलब, ह का मतलब जो सूर्य नाड़ी है और ठ का मतलब जो चंद्र नाड़ी है। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी के मिलन से जब हमारी सुषुप्ना नाड़ी खुल जाती है तो हठ योग, उस योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चक्र को खोल सकते हैं। तो उस योग से ही आगे बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र को खोलने का प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे धनीश्री देवचंद्र जी ने उस प्रक्रिया को भी जाना था। लेकिन फिर भी आप सोचिए, नाथ पंथ हो, कपालिका हो, स्वयं उनसे ज्ञान लेने के बाद भी वो वहां नहीं रहे। उनका मन में आज भी उस पिया के जो स्रोत है, जो रस है, वो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण से वो आगे बढ़ते हैं और हरिदास जी के पास जाते हैं। अनेकों विधि से जानने की इच्छा करते हुए भी वो प्राप्त नहीं कर पाए। अक्षर ब्रह्म के मन से जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तब जाकर प्रकृति बनती है, और प्रकृति से ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है वो बनता है। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि वेद जब ये सृष्टि बनी तब से अब तक का समय 1,96,53,08,123 वर्ष है। लेकिन आप सोचिए, ये सृष्टि तो अभी का है, लेकिन इससे पूर्व भी अनादिकाल से प्रवाह रूप से सृष्टि बनती ही आ रही है। और उस समय में भी साधु संत थे, उस समय में भी महर्षि थे, उस समय भी हंस अवस्था वाले व्यक्ति थे। वो भी उस समय से ही परमात्मा की खोज करते आ रहे हैं। लेकिन खोज करने के बावजूद भी उनको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कोई हेम गले अगिन चले, कोई हरवट अपने आप को पूर्णतया से भैरव करवट ले, अर्थात भैरव पूर्णतया से झांप खा जाते थे। खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। यदि अपने शरीर को काटकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सके तो वो करने के लिए भी तैयार उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके हाथों में आज सभी ग्रंथ की टीका मौजूद है। स्वामी जी के नेतृत्व में तथा ज्ञानपीठ परिवार के सहायता से तथा श्रेष्ठ भैया के भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। गूगल में 133 भाषा में अब वाणी ट्रांसलेट होकर आ चुकी है। आप चाहे तो आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं वाणी को, आप चाहे नेपाली में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वो होने के बावजूद भी आज किस किसने पूरा वाणी को अध्ययन किया है? किसने ये कहा कि ब्रह्मवाणी मेरे लिए आया हुआ और मुझे इसका अध्ययन करना ही है? आज धनीश्री देवचंद्र जी ढूंढ रहे हैं और उनके बदौलत, श्यामा जी के बदौलत, स्वयं इंद्रावती जी के सहायता से यहाँ पे धाम धनी हमें वाणी का जो रस हम पी रहे हैं वो कितने कठिनाइयों से वो देते हैं।
लेकिन उनके इस पुरुषार्थ के बाद भी जब हम यहाँ पे भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, आपको तो पता ही है, सब लोग यह आजकल कहने लगे हैं क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। उसी प्रकार से भीड़ कितने आए हुए वो महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ में कितने लोग हैं जो सच में ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के लिए यहाँ पे आए। भीड़ में कितने लोग हैं सच में ज्ञानपीठ आकर मुझे सेवा करना है, उस हिसाब से आए। यदि मन में वो भाव है तब आप सही दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि भाव ही घूमने का था, भाग ही ये था कि भीड़ में जाकर हम भी देखें कि क्या होता है, तो आप सोचिए आप उस प्रवाह से ही आ रहे हैं और प्रवाह से ही चले जाएंगे। जिस प्रकार लोग, कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग आज के दिन में मर जाते होंगे, हमारा भी गति वही हो जाएगा। पिया में बिद बिद तो को धुनिया, छोड़ धंधा सब और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। घर के जो धंधा हम कहते हैं, जब स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि सुंदर साथ जी हमें चित्तों नहीं करना चाहिए, सिर्फ दिन के 1 घंटा भी क्यों ना हो, यदि आप 1 घंटा भी दे सके। हमारे बहाना क्या होता है, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो घर में रहते हैं, जिसके कारण से हमारे पास समय रहता ही नहीं। जब इस प्रकार के वचन हम कहते हैं तो आप सोचिए, एक 16 साल का जब धनी से देवचंद्र जी जब निकलते हैं, उनके मन में भी तो इच्छा होनी चाहिए थे कि दोस्त के साथ मैं खेलूं, गप्पे लड़ाऊं, थोड़ा सा कुछ खा लूं। लेकिन वो त्यागने के बाद ही तो उनको कुछ प्राप्त हुआ। आज हम ये कह तो देते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिर्फ परमात्मा का पूजन करना चाहिए। काफी लोग गले में प्रमाण लेकर भी चलते हैं कि देखिए मैं तो कंठी लगा कर चल रही हूं और चल रहा हूं, जिसके कारण से मैं एक परमात्मा का पूजन करता हूं। लेकिन दिल से आप सोचिए, पूजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम वस्त्र धारण कर लें, ये नहीं होता है कि हम कंठी धारण कर लें। सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती जलाना ही किसी का पूजन नहीं होता है। यदि आप माया को बारंबार मन में याद करते ही जा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे भी आज आप अपने पोते को घर में याद करते हैं, आज आप यहाँ बैठे बैठे ही अपने घर की दशा को देखने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब मन आपके माया को पूज रही है। लेकिन आप घर में रहते रहते भी यदि ज्ञानपीठ को याद कर रहे हैं, ज्ञानपीठ में परमात्मा राज्य और श्याम जी की क्या बात हो रही है उसको याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो माया में रहते हुए भी आप किसका जप कर रहे हैं, आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो इसीलिए घर और धंधा की विषय बाहरी रूप से यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि आप अपने दिल से किस प्रकार से इस माया को छोड़ पा रहे हैं या नहीं। लोग घर बार को तो त्याग देते हैं, लेकिन घर बार को नहीं त्यागते। आश्रम में सिर्फ आकर बैठने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है, घर में ही रहते हुए भी कोई साधु संत बन जाता है। लेकिन बात यही है, माहौल मिलता है आश्रमों में। आश्रमों में ये अवश्य है कि हम अपने सद्गुरु के सानिध्यता में जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हैं। इसी कारण से धंधा को छोड़ने के विषय में यहाँ कहा गया है, छोड़ धंधा सब और। जिस प्रकार से ब्रज में गोपियों ने 2 बजे जब वो उठते थे कृष्ण जी को देखने की इच्छा से, लेकिन धंधा तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, अपने कार्य तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण जी उनके दिल में हमेशा समाये हुए थे। उसी प्रकार से आज यदि हम इस मायावी जगत में रहते रहते माया का कार्य भी करते हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी में भी यदि राज्य और श्यामा जी को पल पल याद करने का प्रयास यदि हम करें, तब जाकर हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। पिया में विद विद तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागिनी, कोई बतावे पिया ठोर। सुहागिनी का लक्षण यही है कि कभी भी जब भी उनको बाधा आए
लेकिन फिर भी वो किसको ढूंढती फिरती है? उस अपने पिया को ही ढूंढती है। कभी वो ये नहीं दिखाते कि मुझे दुख है। आज जब समाज में हम ये देखते हैं, सेवा के नाम पे अच्छी बात है, हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा तभी करते हैं जब सब लोग देख रहे होते हैं। पैसा का दान हम तभी देते हैं जब माइक में हमारा नाम फूंका जाता है। हम सेवा के नाम पर वहां पे प्रदर्शनी कर रहे हैं और उस प्रदर्शनी का लाभ अवश्य मिलता है कि हमें प्रतिष्ठा, अर्थात सब आपको पुकारेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वहां पे अब सूखापन आ जाएगा। वहां पे आपको पिया का रस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या है, रसों का भी रस है। लेकिन जब आप माया की ही प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, लेकिन धामधनी कहते हैं मार प्रतिष्ठा पेजारो जो दगा देते भी थे। लेकिन आज बड़े बड़े लोग जो ज्ञानी भी हो गए हैं, उनको भी सम्मान की इच्छा खाती है। और जब तक सम्मान की इच्छा रह जाती है, इसका मतलब अहंकार है। और अहंकार जब तक है तब तक परमात्मा आपके दिल में नहीं समा सकते हैं। साधारण वाणी से परे जो साधु संत की वाणी है, वो भी कहते हैं जब हरि है मैं नहीं, और जब मैं हूं हरि नहीं। जब इस प्रकार से यहाँ पे सुनने को मिलता है कि यदि आदिनारायण को भी दिल में बसाना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तब आप तो स्वयं जो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे इन घर, उस धाम के धनी को दिल में बसाना चाहते हैं जो प्रेम का स्वरूप है। आप सोचिए, आप यदि अहंकार से युक्त हैं तो आप कैसे उसको बैठा पाएंगे? तो इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी ने सब कुछ कार्य किया। श्यामा जी के हृदय धाम में स्वयं अक्षरातीत आकर विराजमान हो जाते हैं। जब भागवत सुनने के लिए जब वो बैठे हुए हैं, 14 साल बीत चुका है, लेकिन 14 साल में इतना निष्ठावत होकर वो सुन रहे हैं, तब जाकर वहां पे परीक्षा की घड़ी आती है। परीक्षा में जब उत्तीर्ण होते हैं, जब वो अपने शरीर को नहीं देखते, जब स्वयं के इस संसार से जुड़े हुए वस्तु को नहीं देखते, तब जाकर दिल में स्वयं राज्य समा जाते हैं। इस कारण से पूछत फिरो सुहागिन, वो स्वयं अब धनी श्री देवचंद्र जी सबको पूछ रहे हैं कि कैसे मुझे परमात्मा मिलेंगे। सुहागिनी की बात हो रही थी। सुहागिन कौन है? सुहागिन आत्म पियो की वतन पार के पार, वो सुहागिन है जो परम धाम से आई हुई है। और यहाँ पे जो भी ब्रह्म सृष्टि का दावा लेती है वो सुहागिन है। यदि जब तक हम स्वयं का दावा नहीं लेंगे, जब तक हम अपने अहंकार में उस परम धाम की सुहागिनी का वो अहंकार पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक हम चित्तवनी में भी नहीं बैठ सकते। यदि जीव की स्थिति से हम ध्यान करेंगे तो राज्य को हम किस हिसाब से देखेंगे हमें सब विदित है। लेकिन जब ब्रह्म सृष्टि के भाव से हम देखना प्रारंभ करेंगे, तब वहां पे